और आपकी मुलाकात हम कराएंगे हमारे बहुत ही जाने माने, बहुत सीजन्ड एक्टर शहजाद रजा, जिनको सभी जानते हैं, पूरी दुनिया में फेमस है। पाकिस्तान का नाम जैसे रोशन किया है उन्होंने। हमारे सीनियर एक्टर्स एक खजाना है हमारे लिए। हाँ। और फिर भी जब हम ड्रामास देखते हैं तो उसमें न्यू कमर्स तो बहुत मिलते हैं, लेकिन हमारे सीनियर एक्टर्स का लगता है कि जैसे कोई उनकी जगह जो है उसको भूल गए जी, आप सही कह रही हैं। और आज भी जब भी किसी ड्रामे में हमें अपने सीनियर एक्टर नजर आते हैं तो वो चार चांद लगा देते हैं। एक सीन ही भारी होता है उनका। बिल्कुल, जैसे कि शहजाद रजा को हमने देखा भी एक ड्रामे में, और एक कुछ हालांकि चंद सीन्स थे लेकिन हर सीन में क्या इम्पैक्ट था। और फिर वो पावरफुल सीन आया जिसमें उन्होंने वो फाइल वापस की जो फ्रॉड से उनको बेची गई, और वो बेच नहीं पाए घर को टाइम पे, और बेगम का इलाज ना हो सका और बेगम की डेथ हो गई। और ये नुमान एजाज के साथ उनका सीन था। व्हाट अमेजिंग परफॉर्मेंस। शहजाद भाई अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम करते हैं राइज एंड शाइन पर आपको। आप सेट पर थे और वहां से आपने वक्त निकाला है, बहुत शुक्रिया आपका। जी बहुत शुक्रिया ज़ुहैब, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत नवाजिश। वाकई में ऐसी शूटिंग में फंसा हुआ था कि वो उनका शुक्रिया कि उन्होंने मुझे थोड़ा टाइम दिया। हुक्म करें प्लीज। जी अभी नजर आ जाए सर, अभी नजर नहीं आ रहा मेरी। अरे अब नजर आ रहे, चले पिक्चर ही नजर आ रही है। नहीं सर, हुक्म क्या करना है? शूट चल रही है अभी इनकी, कहीं शूटिंग चल रही है? पहले तो ये बताएं आप कहाँ हैं? मैं औरंगी में वो जो एक्सप्रेस का जो चैनल है ना, तो वो उनका सीरियल कर रहा हूँ मैं। अरे वाह। तो ये लुंडा बाजार का सेट लगा हुआ है, और इसमें इतना ह्यूज सेट है कि मतलब एक लम्हा भी नहीं मिल रहा है किसी आर्टिस्ट को भी निकलने का। तो लेकिन वो बड़ी मोहब्बत इनकी कि इन्होंने बड़े प्यार से जगह दी मुझे आपसे बात करने के लिए। हुक्म है मुझे, मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ, हुक्म कीजिए मुझे, क्या बात नहीं सर, क्यों बार बार आप कह रहे हैं ऐसे? हुक्म करें, हम आपके फैन हैं, आप हुक्म करें हमें। जी जी। शहजाद भाई बस आपसे यही बात करनी है। एक तो थोड़ा सा इस ड्रामे की बात कर लेते हैं। छोटा सा सीन था लेकिन आपने जैसे अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए और वो नजर आ रहा है कि आप छा गए। मैं 8 मिनट का मोनोलॉग सीन था, छोटा सीन नहीं, बहुत लंबा सीन था, अकेले जिसमें दूसरे के कोई डायलॉग नहीं, और 7-8 मिनट तक आपने सीन को उठाए रखा, संभाले रखा, और क्या मैजिक किया आपने शहजाद भाई। मैं देखिए नालिया प्लीज, मैं आपका बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन मैं क्रेडिट गोज टू जनाब एहसन खालिद साहब, या मैं समझता हूँ कि नुमान एजाज साहब ने जो रिएक्ट किया ना इस सीन में, जो कोई आर्टिस्ट नहीं करता है। और नुमान साहब तो इतने बड़े आर्टिस्ट हैं यार कि वो क्या बात है उनकी। हमारी नजरें आप पे थी। सीन को रिएक्ट करके मेरे सीन को या मुझे हाई बोली, ये उनकी मोहब्बत है। आप उनका रिएक्शन देखिए, उसने उस सीन को मजबूत कर दिया, वो उस कंटेंट को मजबूत कर दिया। और सबसे बड़ी बात कि जब एहसन खालिद किसी चीज को डायरेक्ट कर रहे हो ना, तो मैं समझता हूँ वो कैरेक्टर्स को हाथ से पकड़ कर लेकर चलते हैं, अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी की जगह पर लेकर चलते हैं, और वो ड्रामे की हाइप बच जाते हैं। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ राइटर का, मैं बड़ा शुक्रगुजार। जी अच्छा शहजाद भाई, जरा बताएं थोड़ा, अब आजकल का ड्रामा और पहले का 90s की ड्रामे की हम बात करते हैं, 80s की ड्रामे और आज के ड्रामे, बहुत कमर्शियल कंटेंट हो गया है, मल्टीपल स्ट्रीम्स हैं व्यूअरशिप की, अर्निंग्स की, बहुत कुछ, सोशल मीडिया। हाँ जी, आर्टिस्ट बिजी भी बहुत हो गया, बहुत सारी चीज़ें बदल गई, और आपका ऐसे इस टाइम पे इस तेज़ दुनिया में एडजस्ट करना, क्या इम्प्रूव हुआ और क्या खराब हुआ है? देखिए, हर दहाई में वक्त के साथ साथ बड़ी चेंजिंग्स आती हैं, और हर शोबे में आती हैं, हर जगह पे आती हैं, और ये हमारे शोबे में भी यही है। देखिए, हर दहाई हमारे नई चेंजिंग लेके आती है। ड्रामा पहले कुछ और था, उसके बाद कुछ और हुआ, और अब ड्रामा जो है ना, हम मुख्तलिफ अंदाज से लेके चल रहे हैं। कुछ लोग, बल्कि ज्यादातर लोग आज के दौर को पसंद नहीं करते, उन्हें अच्छा नहीं लगता। लेकिन देखिए, ड्रामा फिर भी चल रहा है, कंटेंट फिर भी चल रहे हैं, और कॉन्सेप्ट जो है लोगों का, उसमें चेंजिंग्स तो आई हैं, लेकिन जो राइटर्स हमारे, जो हमारे डायरेक्टर्स, हमारे जो एक्टर्स जो हैं, जो करने वाले हैं, वो उसमें बड़ा चेंज लाने की कोशिश करते हैं,
और चेंज मिलता भी है लोगों को। और मेरा ख्याल है लोग सेटिस्फाइड हैं कि उनको मुख्तलिफ लोगों को अपने अपने हिसाब से ड्रामा मिल जाता है। लेकिन शहजाद भाई, मैं यहाँ पर ये कहूंगा, एज अ फैन मैं बात करूंगा, आप जैसे एक्टर्स बहुत कम नजर आते हैं। हम तो बख्तू भाई से बच्चे थे हम, और तब से यकीन करें उस्तादों के उस्ताद, फिर वो स्टेज ड्रामा, फिर ईद आशिकों की, और वो हॉगन नखरीला, याद है ना? हम तो सर याद फैन हैं है। आपके। जी जी, बाद अब्बाब लाजा होशियार, बाद अब्बाबुल हैजा होशियार, बिल्कुल। तो हम कहते हैं शहजाद भाई, जहां नए एक्टर्स हैं उसमें आप जैसे सीनियर एक्टर्स का हर ड्रामे में होना जरूरी है, ये ड्रामे की जरूरत है। देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं। होता है जहां मेरी जरूरत है लोग मुझे बुला लेते हैं, और मैं समझता हूँ मैं इस उम्र में भी काम कर रहा हूँ, बगैर ब्रेक के काम कर रहा हूँ, मोहब्बतों के साथ कर रहा हूँ, और लोगों का रिस्पांस मिलता है और बड़ी मोहब्बतें मिलती हैं। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ अपने अल्लाह का और अपनी पब्लिक का, अपने जी। दोस्तों और का। शहजाद भाई, आजकल की जो कॉमेडी है, एक तरफ तो आपका सीरियस ये फैमिली ड्रामा, एक तरफ कॉमेडी थिएटर, वो कितना जो है आपको लगता है कि उसका वो तरक्की किया उसने, जवाल आया है, वो कॉमेडी नहीं रही? व्हाट आर यू डीलिंग विद? शहजाद भाई की क्या बात मैंने कहा ना आपसे, हर दौर में अंदाज चेंज हो जाता है। कहते हैं ना कि सिर्फ अंदाज बयां रंग बदल देता है, वरना दुनिया में कोई बात नहीं। नई बात नहीं। हाँ, अंदाज बयां, हमारे अंदाज जो है वो मुख्तलिफ होता चला जा रहा है। और अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है? मैं यार हम इम्प्रूव हुआ है या नहीं? देखिए देखिए देखिए, कहीं पर आपको देखिए, लोग जो है ना, वो लोग भी चेंज होते जा रहे हैं, और करने वाले भी चेंज होते जा रहे हैं, देखने वाले भी चेंज होते जा रहे हैं। लेकिन मैं, अगर मुझसे पूछेंगे ना, तो अभी हम अपने उससे ट्रैक से हट गए हैं। जो काम पहले होता था वो अब नहीं हो रहा, और मैं समझता हूँ कि वो अंदाज चेंज होके एक ट्रैक पर चल रहे हैं। कॉमेडी एक ट्रैक पर जाने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ये ही गलत इंसानियत है, है। ये बेहतर। शहजाद भाई, मैं इसको अगर कुछ कह जी रहे हैं? क्या कह रहे शहजाद हैं? भाई कंप्लीट करें जी, क्या कह रहे हैं? बस यही है, देखिए, एक ट्रैक पे काम नहीं होना चाहिए। कोई सभी एक ट्रैक पे काम नहीं होना चाहिए। हमारे ट्रैक्स अलग अलग हैं, लोगों को मुख्तलिफ अंदाज से देना चाहिए हमें। तो मेरे डायरेक्टर जो है ना, वो आवाज दे रहे हैं मुझे, मैं अगर आपकी इजाजत हो तो चला जाऊं, क्योंकि पूरा सीन रुका हुआ है मेरी वजह से। मुझे नहीं शहजाद भाई, थोड़ा सा ही बताएं, वो तो मुझे बताएं, ये जो लाफ्टर जो लिया जाता है वो भी क्या एक आर्ट है? वो हमें अब कॉमेडियंस में नजर नहीं आता, जबरदस्ती के जुमले क्रैक करके, और उसमें वो कोशिश करते हैं कि रिस्पॉन्ड करेगा क्राउड। लेकिन आप जो लाफ्टर लेते थे, आपको पता था कि टाइमिंग यहां लेना है, मैंने लाफ्टर। बिल्कुल बिल्कुल। कह रहे हैं कि सीन में ज़ाहिर बिजी थे, वो हमारे लिए वक्त निकाल के आए। शूटिंग चल रही है। शूटिंग अच्छा, चल रही आप ये देखें ना कि कितनी नफासत से बात करते हैं। आजकल तो सबसे बड़ा जो आपको मैं बताऊं अजाब जो हो गया ना किसी आर्टिस्ट के लिए, खासतौर पे वो लोग जो कॉमेडी करते हैं, हर जुमले पे तनकीद, हर चीज पे हर जुमला sarcastic, हर हर चीज पे जुमला ओ sarcastic। आपका ये मतलब था, मतलब मजा खत्म। मैं कहती हूँ आज भी अगर मोइन अख्तर जिंदा होते, वो शो कर रहे होते, सब लूज टॉक वगैरह होता उमर था, शरीफ कितनी जिंदा तनकीद होते। होती। आप तो इनको कुछ कॉमेडी करने ही ना देते, क्योंकि कॉमेडी तो नाम ही इसका ये है कि भाई वो एक सख्त जुमले होंगे। Exactly, मैं इनके पीटीवी के शोज देख रही थी, मोइन अख्तर के पुराने, सारे आर्टिस्ट बैठे हुए और ऐसे ऐसे जबरदस्त सवाल हो रहे होते थे, लेकिन सब एंजॉय कर रहे हैं। नहीं, लेकिन देखिए एक बात है ना, इसमें शाइस्ता तरीके से, अब अगर आज होता ना यही, उफ, लोगों ने जीना आराम कर देना आज था। देखिए वो मजाक भी कैसे मजाक नहीं होता? रहा ना। आज तो वो जनाब आप बिलो द बेल्ट जाते हैं, हर चीज तो आपने सार्केस्टिक रखनी है, हर चीज तो आपने जो है ना वो बिटवीन द लाइंस ऐसी ऐसी बेहुदा बातें हाँ, करनी बेहुदा है, ठीक लेकिन है? जो उस वक्त होता था ना तब भी सार्केज्म था। सार्केज्म था, लेकिन बेहूदगी नहीं थी। बिल्कुल नहीं थी, लेकिन उसको भी बख्शना नहीं था आज के जमाने में। ये जो कमेंट्स इन्फ्लुएंसर सो कॉल्ड, और ये जो आके ना अपनी इस तरह जो राय देते हैं हर जुमले पे, हर एक के ऊपर, कि जी इसका तो इसने ऐसे बोला, इसका ये मतलब, ये कैसा मजाक था, ये तो फनी नहीं था, ये आप इसको कह रहे हैं, उसको कह रहे हैं, मजा ही खत्म हो गया। मजा खत्म हो गया। कॉमेडी ही नहीं रही। कॉमेडी लिखी नहीं जा रही, बात ये कॉमेडी कैसे लिखी नहीं जा रही, लिखेंगे? राइटर्स नहीं है तो, और फिर एक्टर्स इतनी ट्रोलिंग, इतनी नेगेटिव ट्रोलिंग है कि आप क्या किस तरह कॉमेडी बनाएं। बिल्कुल। तो सबसे ज्यादा इस ट्रोलिंग के जमाने में
और ऑब्वियसली आपका जो ये इंडियन साइबर रैट्स मौजूद हैं जो हमारे हर आर्टिस्ट, हर प्रोग्राम को ऐसे ट्रोल कर रहे हैं लाइक अ मिशन, लाइक द रिलीजन। तो आप देख लें कि क्या हो लेकिन गया खैर, है। मज़ीद किसी बात को नहीं- नहीं बख्शते। नहीं, आप देखिए कोई भी चीज आती है ना क्लिप, खास तौर पे हमारी, तो ऐसे इंडियन ट्रोलर्स आते हैं आपके जो कि बैठे हैं, उनका मकसद ये है, उनकी फंडिंग की जा रही है कि जी पाकिस्तानी के ड्रामा आर्टिस्ट, सिंगर्स, इनको नहीं छोड़ना, इनको नहीं किसी छोड़ना, की कहते तारीफ हैं होना, काम अपना। ऐसे ट्रोलिंग करो, परसेप्शन बनाओ कि ओहो इनके तो अवाम इनके खिलाफ है, और भाई ये क्या- उनके ही रैट्स बैठे हुए हैं जो ये काम कर रहे हैं, एंड वी नो इट। भाई नादिया, इतनी अच्छी आप कॉमेडी करती है, सीरियस बातों के साथ साथ कॉमेडी भी साथ साथ करती रहे ना। आप क्यों नहीं कर रही वैसे आजकल कॉमेडी? हैं? क्यों नहीं कर रहे हैं? कॉमेडी तो चल रही मेरे को होती ऐसा है, सवाल कॉमेडी तो साथ साथ चल रही होती है। बिल्कुल, वो तो है ही, वो तो मिजाज का जो नहीं, नहीं, आप हाँ। ऐसे शो में आगे आहिस्ता आहिस्ता याद भूलती है जा मैं रही कहती थी मैं मॉडर्न कुड़ियां थे, मॉडर्न morning कुड़ियां, show वही मैं करन कह चलनी रहा है। था। क्या बात है, मामलात कॉमेडी इतने मत serious छोड़िएगा, हैं, क्या आपकी भी करें? टाइमिंग बेहतरीन है कॉमेडी की।